Audio Jungle. Audio Jungle. आदाब, मैं हूं अर्शद डार। आज जिस मौजू को लेकर हम बात करने वाले हैं या जिन मौजूओं को लेकर बात करने वाले हैं, आपको मालूम होगा हमने कुछ हफ्ते पहले बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ आपको दिखाई, चाहे 4G रेस्टोरेशन के हवाले से हो, चाहे जो स्टूडेंट्स यहाँ पे सफ़र हो रहे हैं 4G की वजह से, उस हवाले से हमने बात की, चाहे जो टूरिज़म सेक्टर यहाँ पे पिछले 14 महीनों से सफ़र कर रहा है, जो ट्रेड यहाँ पे कई महीनों से सफ़र हो रहा है, जो आम लोग यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं, जो पिछली बार आपके सामने एक ऑफिशियल रिपोर्ट हमने रखा था चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से, जिन्होंने कहा था कि 40,000 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पे नुकसान हो चुका है और 5 लाख से जो लोग हैं ज़्यादा वो जॉबलेस हो चुके हैं। अगर अगस्त 5 2019 से बात करेंगे, जब पहले यहाँ पे आर्टिकल एब्रोगेट हुआ, उसके बाद हालात कैसे यहाँ पे बने उससे भी आप बखूबी वाकिफ़ है। उसके बाद यहाँ पे जो इंटरनेट फैसिलिटी है वो बंद कर दी गई थी, यहाँ पे जो पढ़ाई है बिल्कुल ठप हो चुकी थी, कोई भी स्कूल खुला नहीं था, कोई भी ट्यूशन सेंटर यहाँ पे खुला नहीं था। जो यहाँ के सयाह थे, जो कश्मीर में सयाह आए हुए थे, वो अपनी वादी जो अपने मुल्क है वापस रवाना हो चुके थे। उसके बाद उम्मीदें जो हैं अगले सीज़न से वाबस्ता थी, यानी अगला सीज़न जैसे ही विंटर्स के बाद कश्मीर में शुरू होगा तो जो यहाँ के ताजिर है, जो यहाँ का टूरिज़म सेक्टर है, वो आश लगाए बैठा था शायद जो नया सीज़न आने वाला है उसमें अच्छा खासा काम यहाँ पे होगा। लेकिन जैसे ही सीज़न की शुरुआत हुई, जो कोरोना का कहर है वो पूरी दुनिया में बरपा हुआ और उसके साथ साथ जो उसका अच्छा खासा असर है हमारे कश्मीर में भी देखने को मिला। यानी अगर अगस्त 5 2019 से बात करेंगे और अभी यहाँ पे अक्टूबर 2020 चल रहा है, तो इतने महीनों से वादी में स्कूल्स बंद है, यहाँ पे कोई ट्रेड अच्छी तरह से नहीं हुआ है और जो यहाँ पे टूरिज़म सेक्टर है अभी इतने महीनों में यहाँ पे एक भी जो सयाह है हमारी वादी वारिद नहीं हुआ था। पिछले कुछ हफ्ते पहले हमने एक स्टोरी आपको दिखाई दी, जब हमने हाउस बोट्स ऑनर एसोसिएशन के जो स्पोक्स पर्सन है उनसे हमने बात की, किस तरह से जो हाउस बोट फ्रेटर्निटी है, जो हाउस बोट सेक्टर है, किस तरह से अभी लॉस में चल रहा है। जो होटलियर है, जो कैब्स वाले हैं, जो भी हर एक शख्स स्टोर से ट्रैवल से जुड़ा हुआ है, वो किस तरह से इस वक्त अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा है और किस तरह से मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। हमने 4G की बात की, आप देखिए किस तरह से बार बार कहा जाता है कि 4G पे ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं, लेकिन ये वही स्टूडेंट समझ सकते हैं कि 2G पे कैसे वो बफरिंग में क्लास देते हैं, वो वही टीचर्स समझ सकते हैं जो बफरिंग पे क्लासेस लेते हैं। हम उन टीचर्स को सल्यूट करना चाहेंगे जो 2G पे अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं और उन स्टूडेंट्स और उन पेरेंट्स को भी सलाम करना चाहेंगे जो 2G फैसिलिटी पे अपने बच्चों को तैयार करते हैं कि वो ऑनलाइन क्लासेस दे। आप नॉर्मल एक वीडियो प्ले कीजिए, फिर आप देखिए 2G पे आप प्ले कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आप देखिए यहाँ पे बहुत अरसे से बात चली है, आप 2G जहाँ पे नेट चल रहा है, 4G रेस्टोरेशन के हवाले से बात चली है, तो हम सिक्योरिटी रिव्यू करेंगे या जो भी इनके ऑफिशियल मामलात हैं वो हम रिव्यू करने के बाद शायद 4G रेस्टोर करने का सोच सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ से एक बात ये भी है, अगर आप सेलुलर नेटवर्क को कहते हैं कि अभी हम फिलहाल रेस्टोर नहीं कर सकते हैं, जो अगस्त 5 2019 से अभी यहाँ पे पूरे कश्मीर में बंद पड़ा है, लेकिन दूसरी तरफ से जो प्राइवेट कंपनीज आपको घर घर आज फाइबर पहुंचा रही है और जिसकी स्पीड 100 गुना ज्यादा है सेलुलर नेटवर्क से, तो वहां पे आप अंदाजा कर सकते हैं कि यहाँ की आवाम किस सोच में डूबी है कि शायद सेलुलर नेटवर्क तो नहीं हमें मिल पा रहा है, सेलुलर नेट तो हमें नहीं मिल पा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से आप फाइबर घर घर पहुंचा रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट्स की मांग हर बार है, उसको अनसुना किया जा रहा है। जो ट्रेड सेक्टर है, टूरिज्म सेक्टर है, उनकी मांग है वो हमेशा अनसुनी की जा रही है 4G को रेस्टोर करने के हवाले से। लेकिन साथ ही साथ हमने आपसे पहले ही कहा कि टूरिज्म सेक्टर जो काफ़ी लॉस में है। एक अक्सबंदी आपको हम अभी दिखाएंगे जो हमने कुछ लोगों से बात की। आप देखिए, एक कैब है, इनोवा गाड़ी है, 15 लाख से ज़्यादा उसकी कीमत है, लेकिन तब अफसोस होता है, तब दुख होता है जब आपको उस इनोवा चलाने वाले को, उस इनोवा ऑनर को आप उसी इनोवा में सड़क पे देखेंगे, उस इनोवा में कपड़े बेचते हुए। आप उस बात से अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो इनोवा लोन पे लाई गई है, क्या वो इनोवा जो ऑनर है, ड्राइवर है, वो उसकी किस्त पूरी करेगा, वो इंश्योरेंस पूरा करेगा, वो बच्चों की फीस अदा करेगा, जो रोज़मर्रा के अखराजात होते हैं वो अदा करेगा, किस तरह से अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो बसर करेगा। वो मजबूर हो गया इस तरह के कदम उठाने पर, वो उस कैब में अब कपड़े बेचते हैं, दुकान का काम उस कैब को ले रहा है। उनसे भी हमने बात की, वो पूरी अक्सबंदी, वो पूरा मंजर आप दिखाएंगे, आप बने रहिए।
Yıkayım. Ya yemek ne? Aga metro food. Açan da diyor ki food. Cadê esse cretinho? Welcome. Oh ya. Yemeğimiz çok sağ. Kalay mukadas. Bak, içine ki sushi के साइज ये सर मेरा नाम कामरान है। मैं नगीन बागवानपुरा में रहता हूँ जी। हमारा काम तो टूरिस्ट के साथ था। वो 370 से ना टूरिस्ट देखे ना कुछ। अब होप था इस साल तो कोरोना वायरस हो गया। उसके वजह से अब फैमिली भी का भी सोचना है, बच्चे हैं घर में, इसके लिए हमने ये एक्शन उठाया सर। जो हम टूरिस्ट के साथ जाते थे, शुक्र खुदा का हम अच्छा अमाउंट कमाते थे। अगर हम ये गाड़ी नहीं लेते फिर हमको 2 लाख 3 लाख में गाड़ी लानी थी, फिर वो 3 लाख कहाँ से वापस आते। इसीलिए ये गाड़ी हमने निकाली। इस गाड़ी का भी लोन है, इसलिए हमने ये गाड़ी निकाली और हमारे पास दूसरा एक्शन कोई नहीं था। ये वही गाड़ी है जिसमें हम टूरिस्ट घुमाते थे, पालगाम, सोनमर्ग, गुलमर्ग। क्या करें, इट्स बैड लक। से हम यही अपील करते हैं, कुछ एक्शन उठाइए टूरिज़्म के लिए। आप देखिए कितना टूरिज़्म की जो गाड़ियाँ है, कितना ख़त्म हो गया टूरिज़्म सर। ज़्यादा ट्रांसपोर्ट जो है ये सबसे ख़त्म हो गया, इस पर कोई एक्शन नहीं होता है सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदनान है। हम करते थे आप? नहीं सर, हम टूरिज़्म पे मेन हमारा जो हब था टूरिज़्म था। हम ये जो टूरिज़्म ट्रेड हमारा जो है, हमारा ये 1989 से हुआ। तो हम मजबूर होके ये कश्मीर को जन्नत बोलते हैं, जो लोग आते हैं जन्नत को देखने के लिए, तो बदकिस्मती के साथ हमें ये जन्नत छोड़ के दूसरी जगह पे हमें काम करना पड़ा। फिर 2010 से तो टूरिज़्म का जो प्रमोट है वो किया, तो फिर हमने यहाँ वहाँ करके जो हमारा मेन था यहाँ पे कश्मीर में टूरिज़्म, तो हमने क्या किया, फिर फाइनेंस पे गाड़ियाँ ली, टैक्सियाँ ली। तो फिर इतनी मेहनत हमने करी, ईमानदारी से इतनी मेहनत, जो टूरिज़्म जो है टूरिज़्म कश्मीर दोबारा आना पड़ा उनको, कश्मीर के लिए नहीं हमारे लिए। मगर हम अब बदकिस्मती जो है 370 से कोई भी हमें आगे नहीं आया। आपकी जो हालात है वो कैसी है, तो बैंक जो है, बैंक का जो फाइनेंस है वो बैंक वाले भी हमें पीछे प्रेशर करते हैं। आप जो
रिस्क है वो आप हर महीने किया करो, मगर हम कहाँ से लाएंगे? 1 साल से हम बैठे हुए हैं। तो फिर जो हमारे पास जो गाड़ियाँ है, तो फिर जो हमारे पास ड्राइवर्स थे, तो उनका जो इनकम सोर्सेस था, वो सोर्सेस गाड़ी चलाना, इनकम लाना और शाम को अपने घरों को चलाना। तो फिर उसके वजह से मैं एक ऑनर हूँ ट्रांसपोर्ट का, तो फिर मैं मजबूर होके तो मैंने उनको बोला मैं आपके साथ चलूँगा, जितनी भी गाड़ियाँ हमारे पास, जितने भी ड्राइवर है। तो मैंने ये जो सामान जो है हमने लाया यहाँ पे, अगर हम नई गाड़ी लाएंगे जो वैनों पे जो सामान ज़्यादा बिकता है ये सामान, तो उसमें 2.5-3 लाख रुपए हमें दोबारा खर्च करना होता था, वो हम कहाँ से करते? फिर उसी को हमने फिर जो वैन जो है, वैन को ही हमने फिर इनोवा को ही वैन बना दिया हमने। अर्जुन साहब एक बात यहाँ पर, हाँ जी सर, कि इस वक्त ये कि बहुत लग्जरी गाड़ी है, तो VIP टूरिस्ट्स के लिए है, तो कैसा फील हो रहा है आपको? उस कपड़े सर मैं एक चीज़ कहूँगा, हमारे लिए जो VIP है हमारी फैमिली है, ठीक है ना। हम जो दिन में कमाते थे, शाम को हम फैमिली को सर्वाइव करते थे उन पैसों से। अब जो है ये लग्जरी तब है जब हमारी फैमिली होगी, तो उसके वजह से हम मजबूर है। देन वी टेक अ डिफरेंट स्टेप एंड टू टेक सम एक्शन। जो गवर्नमेंट ने नहीं किया, टूरिज्म ने नहीं किया, वो हम आम लोगों ने वो साथ दिया टूरिज्म ड्राइवरों का। हाँ जी सर, ड्राइवर्स का एक बहुत बड़ा रोल भी था, टूरिस्ट्स को घुमाते थे, लेकिन वक्त यहाँ तक पहुँचा है कि आप पटरी पर कब ले? सर जो टैक्सी वाले थे वो प्रमोट करते थे कश्मीर को, और जो मेन जो था हमारा जो टूरिज़्म है, जो 75% जो लोग कमाते हैं टूरिज़्म से, वो एक ड्राइवर था, जो ड्राइवर इनको दिखाता था एज अ गाइड बनता था उनका, तो वो सब दिखाता था, और ड्राइवरों को कोई आगे नहीं आया सर। तो हम वो चीज़ें जो टूरिज़्म को करना चाहिए वो हम आम लोग करते हैं सर अभी। तो इस वक्त तो पटरी पे कपड़े बेच रहे हो, तो कैसा फील हो रहा है एज अ नौजवान आपको? सर टू बी ऑनेस्ट मतलब जो गलत चीज़ हम करें तो अच्छा ये एक्शन है, हमने ये अच्छी चीज़ जो हम बोलते हैं ना सर, इज्जत से पैसे हम कमाते हैं सर, मगर दुख होता है जो 13-14 लाख की गाड़ी है अभी वो पटरी पे आई है। हाँ जी सर। तो सरकार से क्या अपील रहेगी आपकी? सर सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कश्मीर टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए, ज़मीनी सतह पे कुछ यूँ गाड़ियाँ सड़कों पर हैं, तो सरकार से क्या अपील है, खासतौर से टूरिज्म से क्या अपील है? सर जो अभी पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है, तो उस पेंडेमिक में टूरिस्ट खुद डरते हैं कहीं ट्रैवल करने के लिए। हम खाली टूरिज़्म से गवर्नमेंट से दरख्वास्त कर रहे हैं, जो हमारा जो इकनॉमी जो सोर्सेज हमारा था टूरिज़्म, जो हमारी जो इनकम है, अगर आप टूरिस्ट नहीं आते तो आप लोगों को, अगर वो फ्रेंड नहीं आते तो आप लोगों को बैक हमारा बनना है। तो उसके लिए जो भी आप लोगों के साथ अच्छा हो, जो आप हमारे साथ वो चीज़ करें साथ है, मगर आप भी हमारे साथ चलिए ना, ये रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ। लास्ट में क्या टूरिस्ट से क्या मैसेज रहेगी जो हमारे व्यूअर्स देख रहे थे? सर कश्मीर इट्स रियली हेवन, ये जन्नत है, मगर तब ये जन्नत दिखेगा जब हमारे टूरिस्ट आएंगे। एक टूरिस्ट जो हमारे लिए है वो हूर बोलते हैं ना, हूर, द एंजल्स। जो टूरिस्ट हमारे वो एंजल्स है, हम उनको चाहते हैं आप लोग आओ, हम दिल से आप लोगों को वेलकम करें। ये कश्मीर आप लोगों के बगैर अधूरा है, टूरिस्टों से ये अपील कर रहा हूँ मैं। फिलहाल आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। कैमरामैन फैसल मलिक के साथ